बहार होती है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांजिशन ही नहीं हुई। सर्दी के बाद एकदम चुटकी बजाते ही गर्मी। पर दर्जा हरारत जो है वो कहा जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, एक वेव अभी खत्म हुई थी, अब दूसरी वेव जो आ रही है भैया वो 42 तक, 41-42 तक उसके हवाले से प्रेडिक्शन की जा रही है। और इतनी शदीद गर्मी 10-11 बजे से दोपहर से बल्कि सुबह के औकात से शुरू हो जाती है कि अल्लाह ही हाफिज है। अब 10-11 बजे ही महसूस होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये 3 दिन तक ये सिलसिला जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जारी रहेगा, यानी 1 अप्रैल तक। उसके बाद ये कह रहे हैं जी कि रमजानुल मुबारक का जो पहला हफ्ता है वो कुछ बेहतर रहेगा उसमें मौसम, लेकिन उसके बाद फिर जब चले फिर भी आदत हो जाएगी ना, 4-5 दिन आपको एक्लेमेटाइज होने के लिए लगते हैं, क्योंकि आप फूड इंटेक कम होती है, वाटर इंटेक इनिशियली नहीं होती, ज़ाहिर है रमज़ान में रोज़े की वजह से। लेकिन जब तक माह रमज़ान आता तब तक भाई आप अपना ख्याल रखें, अपना वाटर इंटेक अच्छी रखें, इसके साथ साथ साए में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आइस पैक्स अपने पास अगर रख सकते हैं तो रखें, लेकिन ये जो हीट इंडेक्स है इससे लाजमी तौर पर। और एक और ये बात कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, मतलब यानी कराची में भी मौसम जो है, जो कहते हैं कि बड़ा एतदाल रहता है यहाँ पर, यहाँ पे भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तो जनाब ये मामलात हैं और इसके पीछे अवामिल क्या हैं? गर्मी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बड़ी बार बात कर चुके हैं इन्वायरमेंट पे कि जो हम देख रहे हैं कि अर्बन फॉरेस्ट जो हो रहा है उसकी वजह से बड़े मामला जो है वो बिगड़ भी रहे हैं। हम ये देखते हैं अर्बन फॉरेस्ट की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अच्छा, और उनका बिलियन ट्री सुनामी जो उनका मंसूबा था वो इसीलिए था कि भाई ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। अच्छा, लेकिन ऐसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जंगलात में जहाँ पर ऑलरेडी दरख्त हैं वो करना बड़ा खुशाइंद है, लेकिन शहरों में मिसाल के तौर पर आई एम श्योर कि जब भी आप आके लाहौर से लैंड करती होंगी तो ऊपर से देखें तो कंक्रीट ही कंक्रीट नजर आता है, बहुत कम हमें ऐसे नजर आते हैं दरख्त या कोई ग्रीनरी। जहाँ पे दरख्त हों भी उसको काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, हाई राइज बिल्डिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे अवामिल हैं, जैसे गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वो उनकी धुआं छोड़ने की वजह से भी एनवायरनमेंट पे कितने असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कैपेसिटी में खुद माहौल दोस्त अप्रोच को लेकर आगे बढ़े और इस पर काम भी कर रहे हैं। बड़ी खुशाइंद बात है और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके लिए किया जा रहा है। क्लिफ्टन में जो 20 एकड़ पे, वैसे कवर्ड एरिया तो ज़्यादा है, लेकिन 20 एकड़ पर एक ऐसा जंगल बना दिया गया जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सच ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़। पौधे भी हैं वहाँ पर, दरख्त भी हैं, साथ ही साथ नायाब जो हैं वो परिंदे भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। तो इसी पर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट कायम करने वाली टीम के सरबराह मसूद लोहार साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, हमारे जहन में एक चीज़ तो आती है कि ये ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर कराची को एरियल व्यू बड़ा आपको आंखें खोलता है। किसी भी शहर में जब आप जाते हैं तो काफ़ी चीज़ों का देखने से अंदाज़ा होता है। वो जो जहाज़ लैंड करने से पहले के 15-20 मिनट होते हैं जब जहाज़ डिसेंट पे होता है, तो वो देख के हमें लगता था कि कराची कंक्रीट का जंगल है, लेकिन कभी इनिशिएटिव का ख्याल नहीं आया। आपने कैसे सोचा इस बारे में कि भाई ये करने की जरूरत है? देखें, बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर जो है वो सिर्फ 2% है, 20% होना चाहिए। तो शहरों का खासतौर पे कराची का तो ऐसा बुरा हाल है कि आपको सवाए चीलों और कौवों के कुछ नजर नहीं आता। तो ये लेमन सर, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते होते यहाँ तक आया। बहुत बुरा। आप देखें कनाडा में आज से 100 साल पहले जो फॉरेस्ट कवर था उसमें कुछ % इजाफा ही हुआ है। हमारे यहाँ कमी हुई। बल्कि देखें छोटे छोटे मुल्क जैसे नेपाल है, 25% उनका जो है वो फॉरेस्ट कवर है। तो ये लेमन टर्म्स में तो हम इसको प्लांटेशन कहेंगे, लेकिन बेसिकली हमारा जो मिशन है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है कि बर्ड्स वापस आना शुरू हो जाएं, बीटल्स, हनी बीज, इंसेक्ट्स। तो ये एफर्ट जो हमने 14 मंथ्स पहले शुरू की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई है। अच्छा। अब हमारे पास 115 डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स आते हैं। सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट नहीं, हमने अर्बन वेटलैंड भी बनाई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहली अर्बन वेटलैंड होगी। और ये क्या होती है सर? अर्बन वेटलैंड का मतलब ये कि शहर के अंदर झील, और जगह जगह झील। अभी आपने गर्मी का तज़किरा किया ना, कराची टेक्निकली सब ट्रॉपिकल कहा जा सकता है। आप अगर 20-25 साल पहले की कराची के लोगों से पूछें तो यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती थी। गर्मी नहीं होती, बारिश भी ज्यादा होती। कोस्टल शहर है तो क्यों गर्मी हो रही है? तो यहाँ हम चाहते हैं कि जगह जगह छोटी छोटी झीलें हों। जब झीलें होंगी, अर्बन वेटलैंड्स होंगी, तो ये गर्मी नहीं होगी और वापस जो है बेहतर हो जाएगा। तो हुकूमती ताउन भी आपको हासिल है इसमें? सिंध गवर्नमेंट का। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त, खास तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब की पर्सनल इंटरेस्ट से ये हुआ है। और हमें डिफिकल्टीज थी कुछ और इदारों की तरफ से, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से हमने ये कर लिया है। अच्छा, तो अभी आप इसको कर रहे हैं, आपकी टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल है और बेसिकली आपका फोकस क्या होता है? अब ये 20 एकड़ पे है तो इसको मेंटेन करेंगे या इसको बढ़ाएंगे? देखें, कवर एरिया जब हमने शुरू किया था ना, ये जगह थी गंद और किचरा और डेब्रीज थी, प्लास्टिक था।
तो उस वक्त तो एट टाइम्स हमारे पास 150 लोग भी होते थे, लेकिन अब हमारी टीम जो है 25 लोगों की टीम है। अच्छा। इसमें 6-8 लोग सीनियर हैं, बाकी लेबर है, और हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। हमारा मिशन जो है वो सिर्फ ये 20 एकड़ नहीं है, हम बड़े बड़े फॉरेस्ट लगाने के प्लान हमारे हैं और वेटलैंड्स बनाने का है। अच्छा, एक और चीज है कि आपने मेंटेनेंस की बात की, मेंटेनेंस ही सबसे जो की पॉइंट है। हाँ। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन सबसे ज्यादा मसला पानी का होता है ना, पानी यहाँ बहुत महंगा है, कराची में पानी है नहीं, तो हमने फिर ये नाले, जो गंदे नाले हैं, इनकी हम सर्वे करते हैं। कुछ गंदे नाले जो हैं उनका TDS सही होता है, कुछ जो है ख़राब होता है। तो हमें एक गंदा नाला मिल गया है जिसका पानी अच्छा है, तो उसका पानी भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा। तो मेंटेनेंस में मेन चीज़ जो है वो पानी देने की है। अच्छा। और तो वो माशाल्लाह हम कर रहे हैं। तो उसको भी किसी तौर पर थोड़ा सा ट्रीट करके यूज करते हैं या डायरेक्टली? अभी ट्रीट नहीं कर रहे, ऐसे ही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कि नेक्स्ट में हमारा प्लान है कि उसको ट्रीट भी करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ कराची में ही नहीं कर रहे, हम सारे बड़े शहरों में, कोयटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, सखर, हैदराबाद, मुल्तान, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इनमें अर्बन वेटलैंड्स और अर्बन फॉरेस्ट दोनों, ये हम इसकी जो है। कराची में अभी तक क्लिफ्टन का ही सोचा या आगे भी? कराची में हम इसके अलावा 5 और लगा चुके हैं। एक शारा फैसल पे हमने वाटर बोर्ड के साथ लगाया 1.5 एकड़ का, छोटे छोटे, ये तो बड़ा है। और लेकिन ये कि जैसे जैसे देखें, इस वक्त इंटरवीन करने का वक्त है। अगर अभी हम इंटरवीन नहीं करेंगे, आज जो पौधा लगाएंगे वो 5 साल के बनेगा, तो हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें। मैं यही सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 300 एकड़ का फॉरेस्ट अगर कराची में लग जाए, फॉर एग्जाम्पल, आप अंदाजा कर सकते हैं क्या होगा। इस वक्त भी हमने ये छोटी सी एफर्ट की वजह से हनी बीज की 2 अकसाम जो हैं वो हमारे पास, एपिस फ्लोरा, एपिस सेराना, दोनों हैं। अच्छा। आ गई हैं। 115 किस्म के हमारे पास, इवन कुछ रेयर बर्ड्स भी जो है वो आ गए हैं। अच्छा। व्हिच इज वेरी अनयूजुअल फॉर कराची। वो जो माइग्रेट जैसे करके क्रेब प्लोवर जो है, अच्छा। वो पहली साइट रिकॉर्डेड हुई है क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में, अच्छा। पाकिस्तान की। अच्छा जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मसूद लोहार साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपकी जानिब से लिया गया है। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की करे आपको। अब जरा सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। छोटे मोटे धमाके तो होते रहते हैं, लेकिन बड़ा सियासी धमाका जो है वो